अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हज 2026 का पेमेंट का प्रोसेस चालू है, डॉक्यूमेंट भी सबमिशन हो रहा है। इस बीच हाजियों को बहुत परेशानी थी कि पेमेंट के लिए बहुत कम टाइम दिया गया है। 13 अगस्त को पूरा हुआ और 20 अगस्त तक का ही टाइम दिया गया था, जिसमें भी 3 दिन बैंक बंद थे। तो हाजियों में बहुत परेशानी, बहुत अफरा तफरी थी कि पेमेंट टाइम पे कैसे किया जाए। तो हज कमेटी ने आज जो है कि 20 अगस्त 2025 को नया सर्कुलर जारी किया है, सर्कुलर नंबर 9। उसके तहत उन्होंने डेट भी बढ़ा दिया है और शॉर्ट हज पैकेज वाले हाजियों के बारे में भी खुशखबरी दी है। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 9 के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, सर्कुलर नंबर 9 20 अगस्त 2025 को जारी किया हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि जो डेट थी 20 अगस्त 2025 लास्ट डेट पेमेंट करने के लिए हज 2026 का पहला एडवांस अमाउंट 1,52,300 रुपये पर हाजी के हिसाब से उसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब वो जो नई डेट है वो है 25 अगस्त 2025 और जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की जो डेट थी वो भी बढ़ा दी गई है। अब वो 25 अगस्त 2025 से बढ़ा के 30 अगस्त 2025 कर दिया गया है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप 25 अगस्त 2025 की रात 11:59 से पहले जरूर पेमेंट कर लें और जो डॉक्यूमेंट जमा करना है वो आप 30 अगस्त 2025 से पहले जरूर से जरूर अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा कर दें। या तो आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पे जाके ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। ये सुविधा भी अब चालू हो गई है। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दे दिया है कि जिन लोगों ने अपने एप्लीकेशन में शॉर्ट हज की डिमांड की थी, शॉर्ट हज के लिए यस किया था और उनका नाम जो है कि कुर्रा 13 तारीख का जो कुर्रा था उसमें आ गया था, वो सिलेक्ट हो गए थे, सिलेक्ट हुए हाजियों को उसमें से उन्होंने शॉर्ट हज पैकेज मांगा था, उन सभी को शॉर्ट हज पैकेज दे दिया गया है। उसमें कोई कुर्रा नहीं किया जाएगा। जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं 13 अगस्त 2025 के कुर्रा में, उनमें से जिन्होंने भी शॉर्ट हज पैकेज मांगा था, उसके लिए यस किया था, उन सबको जो है कि शॉर्ट हज पैकेज दे दिया गया। तो इसमें से किसी को भी मायूस नहीं किया गया है। जितने भी बंदे थे जिन्होंने भी शॉर्ट हज पैकेज मांगा था, सबको शॉर्ट हज पैकेज दे दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है शॉर्ट हज पैकेज वालों के लिए, क्योंकि वो लोग पेमेंट नहीं कर रहे थे कि अगर शॉर्ट हज पैकेज हमको नहीं मिलेगा तो हमारे पास इतनी छुट्टी नहीं रहेगी, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, तो हम लोग रेगुलर वाले हज पैकेज में नहीं जाएंगे। तो पेमेंट नहीं करने का एक रीजन ये था बहुत सारे हाजियों का। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपका शॉर्ट हज पैकेज मंजूर हो गया है। तो अब आप लोग भी पेमेंट जल्द से जल्द 25 अगस्त 2025 की रात 11:59 से पहले अपना पेमेंट कर दें, वरना जो है कि अगर पेमेंट से आप चूक गए तो हज कमेटी जो है कि आपकी सीट कैंसिल कर सकती है। क्योंकि इस बार हज कमेटी सऊदी अरेबिया की गाइडलाइंस पे स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है कि कहीं से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पिछले साल हम लोगों ने देखा था हज 2025 में प्राइवेट वालों का टाइमलाइन में गलती होने की वजह से, टाइम पे पेमेंट वगैरह नहीं होने की वजह से 40,000 सीटें कैंसिल कर दी गई थी सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो आप लोग ध्यान रखें, टाइम पे पेमेंट करें। अगर आपका अपना सीट कैंसिल नहीं करवाना है 2026 के लिए तो जल्द से जल्द आप पेमेंट कर दें। 25 तारीख का वेट भी ना करें, पेमेंट रेडी है, जल्द जल्द पेमेंट कर लें। और अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको या तो आप जो है कि अपनी स्टेट हज कमेटी में पर्सनली लेके जा सकते हैं, या पोस्ट या कुरियर से भेज सकते हैं, या तो तीसरा अभी ऑप्शन ओपन हो गया, चालू हो गया है, आप ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं हज कमेटी की वेबसाइट पे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें अपलोड करनी है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक तो आपको जो है कि अपना मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट पहला और दूसरा पेज उसको जो है कि अपलोड करना है। उसके बाद हज एप्लीकेशन फॉर्म के 3 चीजें होती हैं, वो तीनों अपलोड करें। 3 पेजेज होते हैं हज एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साइन वगैरह करके प्रॉपर स्कैन करके या फोटो लेके आपको उससे अपलोड करना है। उसके बाद दूसरा पेज जो होता है, जो कि डिक्लेरेशन होता है, सोलम डिक्लेरेशन जिसे बोलते हैं, उसको देना है उसके साथ में, और साइन उसके साथ में उसको अपलोड करना है। और तीसरा जो है पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, उसको भी आपको अपलोड करना है। इसके अलावा जो है कि आपके पास एक अदर का ऑप्शन है, जिसमें आप जो है कि अपने पेमेंट का स्लिप अपलोड कर सकते हैं, या कोई एड्रेस वगैरह का प्रूफ अगर आप अलग दे रहे हैं तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से वहां जाके अपलोड भी कर सकते हैं। घर बैठे ही आपका जो है कि डॉक्यूमेंट का सबमिशन ऑनलाइन इंशाल्लाह हो जाएगा। और जो लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका बैंक रेफरेंस नंबर जरूर से जरूर सही तरीके से लिखा होना चाहिए। अदरवाइज अभी ये जानकारी में आया है कि किसी हाजी ने बैंक रेफरेंस नंबर किसी दूसरे हाजी का डाल दिया और पेमेंट उसका हो गया। अब जब वो हाजी पेमेंट करने गया तो ये पता चला कि उनका तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है और अब उनको पेमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है अपना पेमेंट करने के लिए। और जो दूसरा हाजी जो अपने पेमेंट करने गए थे और इनके यहाँ पेमेंट डाल दिया है, उनके यहाँ बैलेंस बता रहा है, वो परेशान है कि मेरे पास अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि बैंक रेफरेंस नंबर बहुत ही ध्यान से लिखना है अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट वालों के लिए कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि उनका बैंक रेफरेंस नंबर वगैरह ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। तो दोस्तों शॉर्ट हज पैकेज वालों के लिए खुशखबरी है कि उन जिन्होंने भी शॉर्ट हज पैकेज मांगा था और हज 2026 के लिए कुर्रा में उनका नाम लग गया था, उन सभी को शॉर्ट हज पैकेज दे दिया गया है। तो आप लोग पेमेंट टाइम पे कर दें। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की सर्कुलर नंबर 9 के बारे में, जिसके तहत पेमेंट का डेट बढ़ा दिया गया है, 25 अगस्त कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट सबमिशन का डेट 30 अगस्त कर दिया गया है और शॉर्ट हज वालों के लिए भी जानकारी आ गई, खुशखबरी आ गई है कि उनका सबका सिलेक्शन हो गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।